नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी इन दिनों मुश्किलों में है। पार्टी के जो 20 विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, यही कहूं कि अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है और मेरे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पार्टी को लगता है कि अपने विधायकों को संसदीय सचिव बना करके उसने एक गलत फैसला किया था? नहीं, मुझे राणा जी इसमें कहीं कुछ गलती दिखाई नहीं देती। और मैं आपको कहूं कि आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इम्पोर्टेंट दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार काम कर रही है, दिल्ली के लोगों की चुनी हुई पार्टी काम कर रही है और दिल्ली के लोगों के चुने हुए 20 विधायकों को एक पार्टी अचानक अपने पॉलिटिकल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुचक्र रचती है, षड्यंत्र करती है और अचानक उनके सारे काम रोकने की कोशिश करती है। तो ये बहुत गहरी राजनीतिक षड्यंत्र है दिल्ली के लोगों के खिलाफ है। मैं इसलिए रोकना चाहता हूं कि सिर्फ दिल्ली की जनता ने आपको एक बड़ा जनादेश दिया, लेकिन आपके खिलाफ फैसला चुनाव आयोग का है, जो एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी। उसी इंस्टीट्यूशन राष्ट्रपति ने उस फैसले को मंजूरी दी है, इसलिए राष्ट्रपति की गरिमा का भी ख्याल हम लोगों को करना है। उसी इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसी इंस्टीट्यूशन के जरिए ये काम कराया जा रहा है। और बहुत मैं क्लियर कट मैं बहुत उसके साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग कौन थे आप इसलिए इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा ये लोग कौन है। ये लोग वो हैं जो 20 विधायक हैं जिनकी बात हो रही है। ये लोग क्या कर रहे थे संसदीय सचिव बनके? ये लोग कर रहे थे कि ये स्कूलों में जाते थे, वहां जाके पेरेंट्स से मिले, बच्चों से मिले, टीचर्स से मिले, फिर बताते थे जी, पब्लिक इंटरेक्शन करते थे। दवाइयों की लाइन में लगे मरीजों से मिलते थे, डॉक्टरों से मिलते थे, बताते थे हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है। ये पब्लिक इंटरेक्शन का काम जनता, और इनको इस काम के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा था। इनका अपॉइंटमेंट जब हुआ उसमें हमने क्लियर लिखा हुआ है, ये मैं आपके सामने अपॉइंटमेंट लेटर आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो नोटिफिकेशन है। द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिम्यूनरेशन और एनी पर्क्स ऑफ एनी काइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार से इनको ना कोई मानदेय मिलेगा, ना कोई भत्ता मिलेगा, ना तनख्वाह मिलेगी। इनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, तो जो नोटिफिकेशन है। तो फिर ऐसे में इनकी क्या गलती है? मनीष जी, मैं आपको यहाँ 1 मिनट रोकूंगा। 2 सवाल आपने अभी उठाए हैं। एक तो आपने कहा कि चुनाव आयोग जो मौजूदा सरकार है या बीजेपी जो पार्टी है उसके इशारे पर काम करता है, उसके फैसले जो हैं वो चुनाव आयोग के फैसले नहीं है बल्कि वो बीजेपी या केंद्र सरकार के फैसले पर आपने यही कहा है। मेरा दूसरा सवाल है, जो आपने नोटिफिकेशन अभी मेरे सामने रखा है जिसमें आप कहते हैं कि पर्क्स और बाकी सहूलियतें इन लोगों को नहीं दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो जया बच्चन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुझे पता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन की दलील नहीं मानी और उसने कहा कि लाभ के पद पर रहते हुए कोई सुविधा ली गई या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि वो लाभ का पद है या नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि जया बच्चन जी के केस में जो उनका नोटिफिकेशन था उसमें लिखा हुआ था कि उनको 3,500 रुपए का मानदेय मिलेगा, वहां पैसा था। यहां लिखा हुआ है कि इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रेम्यूनरेशन और एनी पर्क्स ऑफ द काइंड। चुनाव आयोग अगर इतना ही निष्पक्ष है और इतना ही बेताब है तो हरियाणा का क्या हुआ? 4 MLAs को आज बर्खास्त कर दे हमारे दिल्ली की तरह से, सरकार गिर जाएगी हरियाणा की। छत्तीसगढ़ की सरकार गिर जाएगी अगर चुनाव आयोग इतनी बहादुरी वहां दिखा दे तो। पर चुनाव आयोग में इतनी बहादुरी है तो करके दिखाए। उनके 11 विधायकों को सस्पेंड, 116 विधायक मध्य प्रदेश के हैं, क्यों नहीं करता उनके खिलाफ कार्रवाई? 11 विधायक छत्तीसगढ़ के हैं, तुरंत 1 मिनट में सरकार गिर जाएगी। हमारी तो सरकार भी नहीं गिर रही। एक सवाल मेरा है, मैंने ये मान लिया कि अलग अलग राज्यों में इसी तरह के फैसले हुए हैं और उन राज्यों में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और सब चुनाव आयोग के पास लंबित भी पड़े हैं। ठीक, आम आदमी पार्टी इस देश में एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए आई, विकल्प की राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, ईमानदार की राजनीति। आपको लगता है कि बाकी राज्यों में अगर फैसले गलत रहे हैं और उन गलत फैसलों पर चादर डाल दी गई तो आपके फैसले को भी उस तरीके से देखा जाना चाहिए? तो आपका फैसला गलत था? नहीं, हमारा फैसला है कि संसदीय सचिव होंगे और उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई वेतन नहीं मिलेगा। हमारे नोटिफिकेशन में, उनके नोटिफिकेशन में लिखा होता है संसदीय सचिव होंगे, उनका राज्य मंत्री का दर्जा होगा, उनको लाखों रुपए की तनख्वाह मिलेगी, उनको गाड़ी मिलेगी लाल बत्ती वाली, उनको घर मिलेगा, उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। मैं फिर से उस बुनियादी सवाल पे आता हूं। आपने कहा कि जया बच्चन को पैसे दिए गए थे, आपने कहा कि बाकी राज्यों में यह तय किया गया था संसदीय पैसे उसमें लिखे हुए थे कि उनको बाकी राज्यों में संसदीय सचिव बनाते समय यह जिक्र कर दिया गया कि राज्य मंत्री का दर्जा इनका होगा। मैं संवैधानिक प्रावधान के आधार पर आपकी बात को समझने की कोशिश करता हूं। संविधान यह कहता है कि संसदीय सचिव का जो ओहदा होता है वो राज्य मंत्री के ओहदे के बराबर होता है। आपने
लोगों को राज्य मंत्री बनाया। संविधान में ऐसा कहीं सचिव नहीं, सॉरी, अमूल्य माना जाता है, अमूल्य। ये परंपराएं हैं जो अलग अलग राज्यों ने शुरू की हैं। मैंने आपके जवाब के साथ कुछ अपने सवाल रखा हूं। पहला ये है कि यह माना जाता है कि संसदीय सचिव का ओहदा राज्य मंत्री का होता है। दूसरा कि आपने उन संसदीय सचिवों के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। आपने विधानसभा के भीतर लगभग 12.25 लाख रुपए उनके कुर्सी, टेबल, कमरों के रेनोवेशन पर खर्च किए। आपने 4.25 लाख रुपए सेक्रेटेरिएट में उनके कमरों, टेबल, कुर्सी पर खर्च किए। तो यह जो पैसा है वो सरकारी खजाने से आया, उन लोगों के ऊपर खर्च हुआ। तो कहीं न कहीं आपने उस तरह की सहूलियत उनको देनी चाहिए जिस तरह की सहूलियत राज्य मंत्री को दी जाती है। तो आपकी नीयत तो उनको राज्य मंत्री का ओहदा देने, उनकी हैसियत देने और सहूलियत देने में थी ना। देखिए, अब मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो जहां राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है वहां सरकारें लिखती हैं। हमारे इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि राज्य मंत्री होगा। फिर जाता हूं। हाँ, नैतिकता का प्रश्न है ये। हाँ, नैतिकता का प्रश्न है। मैं इसीलिए अगर आप कानून और संविधान के आधार पर भी इस बात को काटने की कोशिश करते हैं, काफी जगहों पर लिखा जाता है, मैंने नहीं लिखा। हाँ, इसीलिए क्योंकि वहां इंटेंशन होती है। नैतिकता का नहीं, नैतिकता का पैसे खर्च हुए। एक मिनट, आ रहा हूं मैं। आपको एक आपके 3 तर्क हैं, मैंने सवाल में गिन लिए। पहला तर्क है आपका कि राज्य मंत्री किसी विधायक को कहीं आप अपॉइंट करते हो तो राज्य मंत्री का दर्जा अगर दिया जाता है तो किसी नोटिफिकेशन के जरिए हो सकता है। वो उसको कोई भी कमेटी में डाल देना, किसी कमेटी के प्रमुख बना देना, उससे वो राज्य मंत्री नहीं बन जाता है। उस कमेटी के उस पद को आपको राज्य मंत्री के बराबर घोषित करना पड़ता है। तो ये हमने नहीं किया ऐसा कुछ। तो अपने विधायकों को राज्य मंत्री बनाने की हमारी इसलिए कोई मंशा नहीं थी। पहली बात ये अपने आप में हम तो लिख सकते थे उनका इक्विवेलेंट स्टेटस होगा मंत्री के, राज्य मंत्री के बराबर। यहाँ और भी पद हैं दिल्ली सरकार में, हमने भी पद क्रिएट किए, उनमें भी लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा, हमारी कोई मंशा नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात, आपने जिक्र किया उनके कमरे की पुताई पे खर्चे का। अब आप ये बताइए कि एक विधायक पूरे दिन अपने पैसे से बिना तनख्वाह के, बिना किसी मानदेय के 40 स्कूलों में घूम के आया, वो मंत्री से आके मिलेगा, वो जिस कमरे में बैठेगा वो सरकार का कमरा है, वो बैठे या कोई और बैठे, कोई अफसर बैठे, कोई और एडवाइजर बैठे, उस कमरे की पुताई पे अगर 4 लाख रुपए खर्च हुए उन कमरों की पुताई पे, तो ये कौन सा अपराध है? मतलब हम ये एक मिनट सुनिए, नहीं मैं एक मिनट, अगर यह सब कुछ ठीक था, यह गैर कानूनी नहीं था, नैतिकता का तकाजा मैं यहाँ नहीं महसूस कर रहा हूँ, ये कानून के दायरे में नहीं था, तो फिर आपकी सरकार ने स्पेशल एक्ट बना करके और इस पद को यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद को बाहर करने की कोशिश की। हम अभी भी इसी पे टिके हैं, आपने कानून बनाया? हाँ, कानून बनाया। आपने राष्ट्रपति को भेजा? हाँ, राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति ने रद्द मैं किया? इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपति ने रद्द किया। हाँ, तो ये क्यों रद्द किया गया जबकि बाकी राज्यों में भी हुए? आपने क्यों बनाया? हमने इसलिए बनाया क्योंकि ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। इसका मतलब कि कंट्रोवर्सी कांग्रेस की तरफ से उठाई। जो अजय माकन साहब शीला दीक्षित के समय में खुद दिल्ली में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, वही अजय माकन साहब खड़े होकर कहते हैं कि नहीं साहब ये है, हमने कहा कानून बना देते हैं। देश में चीजें जब सत्ता के दायरे में चल रही होती हैं तो उसके फैसले गलत हैं या सही, कभी कभी वो संविधान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जरिए तय होते हैं। आपने कानून बनाया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, हालांकि बाद में आपने बनाया कि इसको बाहर किया जाए, वो नहीं माना गया, राष्ट्रपति ने भी रद्द कर दिया। आपके विधायकों अयोग्यता ये चुनाव आयोग ने तय की, वो राष्ट्रपति को गया, राष्ट्रपति ने कहा चुनाव आयोग का फैसला सही है। आप उसी समय हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने आपकी दलील नहीं मानी, हाईकोर्ट में फिर आप हैं। तो यहाँ 3 इंस्टीट्यूशंस हैं और एक देश का सबसे बड़ा ओहदा है जिसको आप राष्ट्रपति कहते हैं। तो चुनाव आयोग, राष्ट्रपति और दिल्ली हाईकोर्ट, तीनों जगहों पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपके फैसले को गलत माना जाता है, तो फिर कहीं न कहीं कुछ खामी तो है। देखिए, कोर्ट का जहां तक है, अभी तो कोर्ट में तो सुनवाई हुई नहीं है। कोर्ट में तो सिर्फ इतना उस दिन मसला गया था कि मीडिया में खबर चल रही है ये चुनाव आयोग कोई ओपिनियन देने वाला है, उस पर हमने कहा साहब बिना हमको सुने कैसे ओपिनियन दे देगा, हमारी तो सुनवाई नहीं हुई, हम तो सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में चूंकि आपाधापी में आप पहुंचे थे कि एक बार कोर्ट चारों तरफ वीडियो में था, तो इसलिए हम एंटिसिपेशन में गए थे। एंटिसिपेशन में वहां से इलेक्शन कमीशन के वकील ने डार्क में रखा कोर्ट को, हालांकि उसको सब पता होगा मैं उम्मीद करता हूं, पर उसने डार्क में रखा। उसने कहा जी मुझे पता नहीं है, दफ्तर बंद हो गया है, फलाना ढिकना। उसके बाद उसके अगले दिन जब तक कोर्ट बैठता तब तक उन्होंने सब वो कर दिया। जहां तक आपने कहा चुनाव आयोग के ऊपर और संसद राष्ट्रपति महोदय के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर कोई सवाल नहीं है, पर राष्ट्रपति पद के गलत इस्तेमाल पर सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। और ये कोई मुझे लगता है इसको हम जबरदस्ती नहीं, तो प्रणब मुखर्जी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति नहीं थे। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। हमको
इन चीजों को सैंक्टिटी बना के रखनी चाहिए और हमको इसको इशू को जनता के सामने रखना चाहिए। इस देश में सारी व्यवस्थाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश भी इसी देश का हिस्सा है। उसकी विधानसभा को राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति पद का ही उपयोग करते हुए भंग कराया गया। वहां आवाज उठी कि नहीं उठी? उसी काम को ठीक किया कि नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था कि नहीं किया था? उत्तराखंड की विधानसभा को भी इसी सरकार ने कराया था। इसी सरकार के 2 उदाहरण ऐसे हैं जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति कार्यालय को उपयोग करते हुए गलत फैसले लिवाए। तो अगर हमें ये फैसला लग रहा है तो हम इस पर क्यों ना बोलें? मतलब मुझे नहीं लगता। नहीं, आप बोलिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कोई फैसला, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, अगर आपके हक में है तो ठीक है, आपके हक में नहीं है तो ठीक नहीं है। वो इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच पैदा करना, ये तो खतरनाक है ना। पर ये बताइए ना कि फिर इंटरेस्ट क्या है? क्यों नहीं सुनवाई हुई? मतलब हियरिंग क्यों नहीं हुई? यहाँ चुनाव आयोग कहता है कि हमें पूरा मौका दिया। चुनाव आयोग ने, मतलब मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, द कमीशन, ये चुनाव आयोग का आदेश है, इस पे चीफ कमिश्नर उस वक्त के नसीम जैदी साहब और उसके बाद बने चीफ कमिश्नर ए.के. ज्योति साहब, जिन्होंने लास्ट में हमारे विधायकों के खिलाफ फैसला दिया, दोनों के सिग्नेचर हैं। उन्होंने लिख के दिया है, इसमें साइन किए हैं उस पे, द कमीशन विल इंटीमेट द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग टू ऑल कंसर्न पार्टीज। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगाई क्या? लेकिन 9 अक्टूबर 2017 को चुनाव आयोग ने आपके विधायकों से सफाई मांगी। इन्होंने हियरिंग दी क्या? नहीं तो सफाई तो मांगी ना, आपने सफाई दी? नहीं, कोई सफाई नहीं मांगी। आपने सफाई दी? एक मिनट, आपके विधायकों ने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा? एक मिनट, सफाई नहीं मांगी। सफाई हियरिंग में मांगी जाती है। रिटन सबमिशन मांगे। रिटन सबमिशन तो बाद में होते हैं हियरिंग के। जो नए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ओम प्रकाश रावत साहब, वो कह रहे हैं कि आप एमएलएज कुड हैव सॉट ओरल हियरिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन बट दे डिडंट। आप जा करके, खड़ा होकर के अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने रख सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें मौका नहीं मिला। कल को जज साहब कहें, जैसे कल आपको चैनल पे चलाओ, आम आदमी पार्टी को चाहिए था हमारे चैनल पे आकर इंटरव्यू देते। अरे भाई, आपकी खबर चलनी है, आपकी जिम्मेदारी है खबर देना। आप रिपोर्टर भेजोगे, आप आओगे, आपकी, मैं बहुत लेम एग्जांपल दे रहा हूं। कल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को कहने लगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आप आते। ऐसे थोड़ी, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। वो अगर दिल्ली के चुने हुए 20 विधायकों के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, ये दिल्ली की जनता के फैसले पे तमाचा मारना है। उन्होंने 5 साल के लिए विधायक चुने थे। तो आपने हियरिंग मांगी? हाँ, हियरिंग। अरे हम क्यों मांगेंगे? आप कह रहे हो हम आपको, ये लिख रहे हैं कमीशन विल इंटीमेट द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। इंटीमेट क्यों नहीं किया? तो वही इंटीमेशन तो है। उसने आपसे क्लैरिफिकेशन, आप क्लैरिफिकेशन की जगह पर कहते हैं कि आप जाने का मौका दीजिए, मैं आपके सामने आकर के बात करना चाहता हूं, अपना पक्ष रखना चाहता हूं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हियरिंग में चिट्ठी नहीं। मेरा सवाल वही है, अगर चुनाव आयोग ने आपसे ये कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, सफाई दीजिए, तो क्या आपने जाकर के कहा कि सफाई में मैं चाहता हूं आपके सामने आकर के अपनी बात रखना, मैं लिख करके कुछ भी नहीं देना चाहता हूं? कोर्ट की प्रोसीडिंग, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हियरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप किसी विक्टिम को, किसी जिसके ऊपर आरोपी है, आरोपी को कहीं आप चिट्ठी लिख के हमें जवाब दे दो, हियरिंग नहीं देंगे। पहले आप कहते हो हम आपको हियरिंग देंगे, तो गलत कौन है? आम आदमी पार्टी। फर्ज कर लीजिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि अपने 20 विधायकों की सदस्यता बचा ले, नहीं बचा पाती है, तो आप चुनाव में जाएंगे लाजमी? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव हुआ, और मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को ये जान लेना चाहिए कि अगर चुनाव में गई ना, तो जूते मारेंगे लोग सड़क पे, दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे कि तुम्हारी वजह से दोबारा चुनाव में जाना पड़ रहा है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर इन 20 विधायकों को लेकर आपको चुनाव में उतरना पड़ा, यानी इन 20 सीटों पर, कितनी सीटें? 20 की 20 पे खड़े हैं हम, चिंता मत करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो मुझसे बात कर रहे थे, दिल्ली के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है। हाईकोर्ट के सामने मामला है, हाईकोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है, लेकिन मनीष सिसोदिया का ये दावा है, भरोसा है कि वो अदालत में जीतेंगे और खुदा न खास्ता अगर लोगों के बीच जाना पड़ा तब भी बाजी उन्हीं के हाथ में रहेगी। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए।